सुंदरबन जंगल में सेठ चीचू कौवे का एक बहुत ही बड़ा जामुन का खेत था जो उसकी नौकरानी टूनी चिड़िया संभाला करती थी। चीचू कौवा बीच बीच में अपना जामुन का खेत देखने के लिए आ जाया करता था। क्यों टूनी चिड़िया, सब कुछ ठीक तो है ना? सेठ जी, सब कुछ ठीक है। मैंने कल ही कीड़े मारने वाले दवाई दी है खेत में। मैंने जो तुम्हें कल बीज दिए वो क्या हुआ है? सेठ जी, वो बीज तो और भी अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ों से तो बहुत ही मोटे मोटे जामुन उगाए हैं। अरे वाह, तब तो और भी अच्छे हैं। हमें जामुन के अधिक पैसे मिलेंगे। हाँ सेठ जी। चीचू कौवा ने टूनी को अपने खेत की देखरेख करने के लिए रखा था। टूनी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वह सेठ चीचू कौवे के खेत में काम किया करती थी और सेठ चीचू कौवे उसको महीनों की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब सवेरे सवेरे टूनी चिड़िया खेत में पहुंची, उसने देखा कि बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या, कल तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज यहाँ पर एक भी नहीं है। छोड़ो, जाने दो, मुझे ये कोई गलतफहमी हुई होगी। टूनी चिड़िया ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था और वापस अपने काम में जुट गई। 8 बजे तक काम करके वह अपने घर चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। जब वो वापस अपने खेत में पहुंची, उसने देखा कि बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या, मैंने यहाँ पर तो बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे और आज गायब है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज उस चोर को पकड़ के रहूंगी। टूनी चिड़िया ने ठान लिया कि वो आज जामुन के चोर को पकड़ के रहेगी और फिर वो अपने काम में जुट गई। शाम के 7 बज गए, लेकिन टूनी घर नहीं गई। वह खेत में लगे एक बहुत ही बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप गए और अपने पास एक बहुत बड़ा डंडा भी रख लिया। आने दो उस चोर को, आज तो मैं उस चोर की मार मार कर चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेत में चोरी करने वाला। आज के बाद वो कभी हिम्मत नहीं करेगी मेरे जामुन चुराने की। पूरी रात टूनी चिड़िया ने अपने खेत में नजर गड़ाई रखी। आधी रात हो गई थी, लेकिन अभी तक वह चोर नहीं आया था। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो गई, लेकिन वह चोर नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी। वह पूरी रात अपने खेत की निगरानी करती रही। जब सुबह के 6 बजे, तब सूरज के किरणों के साथ कुछ परियां आई और उन्होंने कुछ जामुन के गुच्छे तोड़ लिए। अच्छा, तो ये परियां है, यही है जो मेरा जामुन चोरी कर रहे हैं। यह बोलकर टूनी चिड़िया जल्दी से अपने खेत में पहुंची। आप तो परियां हो ना, आप मेरे खेत में जामुन क्यों चुरा रही हो? अच्छा, तो इस फल का नाम जामुन है। हमारे परी लोग में यह फल नहीं होते। हमने यह फल खाया तो हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगा, इसलिए हम इस फल खा रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर ऐसा क्यों? आप जो ये खेत देख रहे हैं, ये खेत मेरा नहीं है, सेठ जी का है। मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ और इस खेत की देखरेख करती हूँ, जिसके बदले में मुझे महीनों के पैसे देते हैं। अगर आप यह फल खाना शुरू कर दिया तो मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। हमें कृपया क्षमा कर दीजिए, हमें यह बात पता नहीं थी, पर हमें यह जामुन बहुत पसंद है, पर हम आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है, क्या आप हमारे साथ हमारे लोग चलोगी? क्या तुम हमें जामुन की खेती करना सिखा दोगी? तो हम आपको इसके बदले बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या कहा आपने? सोने के सिक्के? हाँ, सोने के सिक्के, और हमें जामुन का खेती करना भी आ जाएगा। फिर हम आपके जामुन भी नहीं चुराएंगे। ठीक है परियों, मुझे मंजूर है। तब टूनी चिड़िया ने अपने साथ कुछ जामुन के बीज लिए और परियों के साथ उनके दुनिया निकल पड़ी। जब वह उनकी दुनिया में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बादलों का बहुत बड़ा बगीचा है और उस बगीचे में बहुत रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल हैं।
मुझे तो अपने आँखों पर यकीन ही नहीं हो रही है। ये बादल जादुई है, एकदम धरती के बगीचे की तरह। इसमें जो भी बीज लगाओगे उससे रंग बिरंगे फूल निकल आएंगे। और फिर टूनी चिड़िया ने उन बादलों में कुछ जामुन के बीज उगाओ छिड़काव किया। उसके बीज छिड़कते ही वहाँ पर कुछ जामुन के पेड़ उगाए। काश धरती पर भी ऐसे जादुई बादल होते, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होती, खुद ब खुद बीज से पौधे उगाते। अरे हाँ, जामुन के पौधे में बहुत सारे पानी देना होता है और उसकी देखरेख भी करनी होती है, कहीं उसमें कीड़े न लग जाए। टूनी की बात सुनकर एक परी ने जादू किया और उसके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। यह रोज तुम्हारे जामुन के पौधे को पानी देगा। धरती पर मिट्टी है इसलिए वहाँ पर कीड़े लगते हैं, यहाँ कीड़े नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पर मिट्टी नहीं है ना। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो ये बताओ अब हमें क्या करना होगा? अब आपको कुछ नहीं करना होगा, बस समय समय पर पानी और खुराक देनी होगी, जिससे इसमें अच्छे जामुन उगाएंगे। टूनी चिड़िया यह सब कह ही रही थी, तभी उसे अपने पास वाले जामुन के पौधे में एक जामुन के गुच्छा उगता हुआ दिखा, जिसे देखकर परिया बहुत खुश हुई और टूनी चिड़िया को धन्यवाद कहा और टूनी चिड़िया को एक सोने के सिक्के से भरे मटका दिया और टूनी चिड़िया को धरती लोक पर भेज दिया। फिर टूनी चिड़िया अपने घर गई और अपने माँ को सारी बातें बताई। क्या कहा टूनी? यह घड़ा तुम्हें परियों ने दिया है और तुम बादलों पे जामुन की खेती करके आई हो? टूनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आज टूनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वो उन सिक्कों में से कुछ सिक्के बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और उससे वह एक खेत खरीद लेती है जहां वह जामुन की खेती करती है और फिर टूनी चिड़िया अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।